आज भी मयूंग गांव में प्रसिद्ध चीज है कि अगर किसी औरत का वहां पे दिल आ जाए किसी आदमी पे, तो वो उसे दिन में बकरा बना देती है और रात में इंसान बना के संभोग करती है उसके साथ। ओके। तो तंत्र वहां का सबसे खतरनाक खेल है। तो बोलते हैं ना कि भाई असम गुवाहाटी जाओ, कामाख्या जाओ या मयूंग गांव जाओ, तो संभल के जाना चाहिए। ओके। बच्चों को अलग नहीं छोड़ना चाहिए, ओके। क्योंकि कई वहां पे हर एक प्रकार के तांत्रिक अघोरी होते हैं जो अपने यूज के लिए किसी बच्चे को भी उठा लिया कि उसके बच्चे की बलि देके हमें शक्तियां प्राप्त करनी होती है। मतलब ये हमने मूवीज वगैरह में देखा हुआ है कि इंसानों की बलि दी जाती है, क्या यहाँ पे भी असली में बलि दी जाती है? हाँ, बलि दी जाती है ना, इंसानों की बलि दी जाती है, पर ये देनी नहीं चाहिए। ओके। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो लोग करते हैं जिन्हें ओगढ़ से भी ऊपर प्राप्ति करनी होती है, ओके। जो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, पर ये गलत होती है। ओके। ये सांसारिक जीवन में नहीं आती, ये गलत चीज होती है। और वो गढ़ वहां कामरूप कामाख्या देवी का वरदान मिला, वहां पे माता की योनि की पूजा होती है, आपको पता हो? जी मैंने सुना है ना जी। वो बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। सती के जो 52 टुकड़े होते हैं उसमें से एक टुकड़ा वो भी है। ओके। जैसे नैना देवी, ज्वाला देवी, जहां जहां पे माता के जो जो शव पड़े हैं वहां पे, उनके साथ भैरव के मंदिर भी हैं जी। उनकी रक्षा के लिए। ओके। तो वहां पे योनि की पूजा होती है, और आज वैसी की वैसी होती है। माता का एक कपड़ा होता है, पीरियड्स का जो कपड़ा होता है, आज भी वो जब होता है उनका जब महीना आता है, तो वो वहां पे वो नदी पूरी, ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल जाती है। ओके। आप कभी जाओ वहां पे, जाओ, आपको पता लगेगा क्या होता है। माता का सिंदूर दिया जाता है वहां पे, उनका कपड़ा, उनका जो कपड़ा दिया जाता है, उसको कपड़े को आप जैसे जो मेन कपड़ा होता है, ऐसे तो बहुत लोग वैसे कपड़े बांटते रहते हैं, ये लो माता का कपड़ा, माता का कपड़ा। एक कपड़े में से इतना सा जो कपड़ा होता है वो माता का, जो पूरा लाल होता है उनके ब्लड से। रियल में आज वहां पे भी, आज वहीं ब्लड निकलता है। ओके। ठीक है, और उस ब्लड से होता है, और उसका एक छोटा सा धागा दिया जाता है। उस धागे को आप किसी प्रेग्नेंट औरत को पहना दीजिए जिसको बच्चा नहीं हो रहा, वो बच्चा और लग देगा। ओके। उसको बस नियम फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई इन चीजों से, नॉन वेज वगैरह इन सब चीजों से दूर रहना पड़ता है, खुद को सही रखना पड़ता है। वो कर दीजिए, हो जाता है। और वहां पे ऐसे ऐसे तांत्रिक अघोरी हैं, मैं भी वहीं से हूँ, जैसे मैंने आपको बताया जी। हमारे वहां पे इतने इतने अघोरी तांत्रिक है कि वो चलते हुए इंसान को भी कुछ कर सकते हैं। कितनी साधना सिर्फ वो उसी जगह पे ही होती है। ऐसे नहीं कि एक अघोरी चल रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे करते हैं, वो उसी जगह पे वरदान वचन मिला हुआ है, वो माता की शक्ति है वहां पे जो असर करवाती है। ये रियल चीज है कि वहां पे गढ़ है, अघोरियों का सबसे बड़ा गढ़ है। काशी विश्वनाथ में भी अघोरियों का बहुत बड़ा गढ़ है, वहां पे बहुत अघोरी है। माँ कामरूप कामाख्या देवी में बहुत अघोरी है। ठीक है, एक लड़की है, आप बोलते हो जैसे कि वो लड़की पीरियड्स में होती है तो भगवान पे मंदिर नहीं जाना चाहिए। जी। क्यों नहीं जाना चाहिए? सोसाइटी ने एक मिथ फैला रखा है। क्यों बना रखा है? भगवान ने तो नहीं बनाया, भगवान ने लड़की को बनाया, तो ये चीज तो भगवान ने दी है आपको। आज माँ कामरूप कामाख्या देवी के ब्लड आता है, लोग तो उसकी पूजा करते हैं उस ब्लड की, उसे अपने घर पे लेके जाते उस जल को, तब वो अशुद्ध नहीं है, वो माता का है। मैं ये नहीं बोल रहा वो माता का तो सही है। सबसे बड़ी शक्ति संसार में सिर्फ सती होती है, शक्ति होती है जो सती होती है, यानी कौन सती? एक स्त्री। स्त्री से बड़ी कोई शक्ति नहीं थी जी। शिव ने भी ये बोला है कि सबसे बड़ी शक्ति सती है, स्त्री है। उनकी शक्ति कम क्यों जाती है? उन्हें आदि शक्ति क्यों बोलते हैं? उनकी जो आदि शक्ति है एक पुरुष में चली जाती है जी। उसका रीजन है नाग बन जाना, सिंदूर लग जाना, टिक्की बन जाना, पैरों में पायल होना, कंगन हो जाना, उससे उनकी शक्ति खत्म होकर आदि शक्ति उनमें चली जाती है। ओके। एक मनुष्य में चल जाती है। मैं आपको बोल रहा हूं एक पुरुष के पास कुछ भी नहीं है, उस स्त्री के बिना कुछ भी नहीं है। आप स्त्री के बिना थोड़ी पैदा हुए, नहीं हुए ना, स्त्री ने तो पैदा किया आपको, मेरे को भी एक स्त्री ने पैदा किया। तो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो स्त्री की है। तो मैं आपको, लड़की के पीरियड्स में भी हो तो वो मंदिर जा सकती है, कोई गुनाह नहीं उसमें। ये लोगों ने प्रथा बनाई थी आज से हजारों साल पुरानी, कि भाई वो पीरियड्स में तो वो भाई भगवान के पास मंदिर में नहीं जा सकती। तो उन्होंने ये नहीं बनाई थी कि मंदिर में नहीं जा सकती, उन्होंने बस 3 दिन तक उसको रेस्ट करने के लिए एक रूम दिया था कि आप वहां पे रेस्ट करो, अपना मौज करो, कोई दिक्कत नहीं, 7-8 दिन आप रेस्ट करो, आपको पेन होता है, ये होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने ये बना दिया कि उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज तो भगवान के युग से चली आ रही है, सब चीजें जानते हो ना।
आपको मैं मैं महाभारत की बात बताता हूँ। श्री कृष्ण भगवान थे, हाँ, हैं संसार में, है वो अभी भी है। हाँ, तो उनके साथ जो स्त्रियां रहती थी, हाँ, ठीक है, और उनके जो कक्ष में रहती थी, जी, वो उस महल में रहती थी, हाँ, तो उन लड़कियों के पीरियड्स नहीं आते थे। हाँ, आते तो थे, तो स्वयं भगवान के साथ रह रही है। हाँ, पूरा उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, सब कुछ करना, तो ये सब गलत चीज है। लोगों ने, सोसाइटी ने बना दी है, ये सब चीज सोसाइटी ने बना दी है। 7 दिन तक तो वो गलत है, और 8वें दिन वो सही हो गई। हाँ, जी। ये सोसाइटी ने सब चीज गलत करी है, और ये गलती है मेरे नजर में। मतलब जब भी हम, जैसे कामाख्या देवी की मैंने एक बात और सुनी है कि वहां पे जो है ना बलि तो दी जाती है, लेकिन जो मादा जानवर है ना उनकी बलि नहीं दी जाती है। क्या? मादा जानवर जो होता है ना, मतलब हाँ, सिर्फ मेल की बलि दी मेल की जाती बलि है, दे, मैं समझ गया आपकी बात। फीमेल की नहीं दी जाती है। कभी भी जिंदगी में वहीं नहीं, हम्म, किसी भी स्थान पे अगर बलि देंगे तो सिर्फ मादा की ही दी जाती, फीमेल की बलि कभी एक्सेप्ट नहीं होती। ओके। क्योंकि उसी मादाओं की वजह से ही वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं अपन। मेल की वजह से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, फीमेल की वजह से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वो यही ग्रहण करते हैं। ओके।